सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़ा होने से परमपिता परमात्मा का नाम ब्रह्म है। सृष्टि को उत्पन्न करने से वो जेनरेटर है। ओ फॉर ऑपरेटर, वो सृष्टि का संचालन करता है, ऑपरेट करता है। और डी डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्शन करता है, संहार करता है। जब समय आता है तब महाप्रलय कर देता है। वैदिक भाषा में सबसे बड़ा होने से, इस सृष्टि का रचयिता होने से उस पिता परमात्मा का नाम ब्रह्मा है। इस सृष्टि का संचालन करने से सब जगह है वो विश्व व्याप्तौ, सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए इस सृष्टि का संचालन करता है। इसलिए उसे विष्णु कहते हैं। ये सब नाम वेद से बता रहा हूं, ये सब नाम वेद से हैं। और वेद की कुंजी निरुक्त आचार्य यास्क, पूज्य स्वामी रघुनाथाचार्य जी मेरी बात का समर्थन करेंगे। आचार्य यास्क निरुक्ति करते हैं विश्व व्याप्तौ, सारे संसार में व्यापक होते हुए संसार का जो संचालन करता है उसे विष्णु कहते हैं। और दुष्टों को रुलाता है, पापियों का संहार करता है, उसे रुद्र कहते हैं। इसलिए और जितने भी स्वामी हैं, जितने भी बोस हैं इस दुनिया में, उन सब का भी बोस है, इसलिए उसे महेश कहते हैं। ईश माने बोस, आज की भाषा में, आधुनिक भाषा में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आप वेद की कथा सुन रहे हैं। जितने भी बोस हैं, जितने भी सर हैं, उन सब का भी वो सर है, इसलिए उसे महेश कहते हैं और महेश्वर भी कहते हैं। मैं कह रहा था आपका नाम श्री ईश्वर बाहेती है, मुख्य नाम, अपना नाम। उस परमेश्वर का अपना और मुख्य नाम ओम है। परंतु सबसे बड़ा होने से उसको ब्रह्मा कहते हैं, सृष्टि का संचालन करने वाला होने से उसको विष्णु कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपका अपना नाम ईश्वर बाहेती है, परंतु आपके पुत्र आपको पिताजी कहते हैं, क्योंकि आप उनका पालन करते हैं। परमपिता परमात्मा को पिता कहते हैं, परमपिता कहते हैं, क्योंकि वो पालिता सब पिता, जो पालन करता है उसे पिता कहते हैं। आप किसी के पुत्र हैं तो आपको बेटे जी कहते हैं। आप किसी के पति हैं, आपको पतिदेव कहते हैं। आप किसी के भाई हैं तो आपको बंधु कहते हैं, भाई साहब कहते हैं। आप किसी के सेठ हैं तो आपको सेठ जी कहते हैं। कोई आपको नेताजी भी कहता होगा और कोई आपको मित्र भी कहता होगा। जैसे आपका अपना एक मुख्य नाम ईश्वर बाहेती होते हुए भी आपको अलग अलग संबोधनों से पुकारा जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर बाहेती कोई और है, पिता कोई और है, पुत्र कोई और है, भाई कोई और है, मित्र कोई और है। ऐसा नहीं है। आप ही ईश्वर बाहेती हैं, आप ही अपने पुत्र के पिता हैं, अपनी बहन के भाई हैं, अपनी पत्नी के पति हैं और अपने मित्र के बंधु हैं, मित्र हैं। एक ही आदमी। मेरा नाम संजय देव, आप मुझे आचार्य जी कहते हैं। क्यों? आचारम गायति इति आचार्य, जो आचार को ग्रहण करवाता है या स्वयं आचारवान है, जो शास्त्रों का उपदेश करता है उसे शास्त्री कहते हैं। मेरे बेटे बेटी मुझे पिताजी कहते हैं, पिताजी ही कहते हैं, डैडी नहीं कहते, पापा नहीं कहते, पिताजी ही कहते हैं। मेरे भाई मुझे भाई साहब कहते हैं, हमारे मित्र लोग मुझे संजय देव ही कहते हैं, मेरे पिताजी मुझे संजय नाम लेकर के ही बोलते हैं। अलग अलग नामों से मुझे संबोधन किया जाता है। आचार्य जी, शास्त्री जी, डॉक्टर साहब, देव साहब, पिताजी, पतिदेव जी, बेटा जी, भाई जी, बहनोई जी, जीजा जी, जो भी, ये सब भी मेरे संबोधन है। परंतु मेरा अपना नाम संजय देव है। इसका मतलब यह नहीं है कि संजय देव कोई अलग है, आचार्य जी कोई अलग है, देव साहब कोई अलग है, डॉक्टर साहब कोई अलग है। एक ही उस परमपिता परमात्मा ने केवल भारत के लोगों के लिए या केवल हिंदुओं के लिए वेद का ज्ञान नहीं दिया। वेद मनुष्यों में कोई विभाजन नहीं करता। मनुष्यों में और पशुओं में तो विभाजन होता है, पर मनुष्यों में कोई विभाजन नहीं। ऋग्वेद का मंत्र छोटा सा सुनाता हूं। वेद संबोधन क्या करता है?
शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः। वेद सबके लिए संबोधन एक ही शब्द करता है, तुम सबके सब अमृत के पुत्र हो। अमृत के पुत्र हो, सुनो। और तुम क्या हो? अधेष्ठास अकनिष्ठास एते संभ्रात्रो वावृधु सो भगाया। तुम में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। तुम सब अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए आगे बढ़ो। ये उपदेश वेद करता है। हमारे लिए सौभाग्य यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति हमारे देश में हुई, हिमालय पर। हमारे देश का संयोगवश परमात्मा ने कोई पक्षपात नहीं किया भारत के साथ। संयोगवश सृष्टि की अनुकूल परिस्थितियां वहां थी, सृष्टि की उत्पत्ति वहां हुई, और वहां उत्पन्न होने वाले अमृतधुनी सृष्टि में 4 पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों के हृदय में परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। उस भारत भूखंड में हम सबका जन्म हुआ है, इसलिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। और इस बात को लेकर अल्लामा इकबाल बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। वो कहते हैं, हजरत मोहम्मद साहब से किसी ने पूछा कि दुनिया के सब मुसलमान पश्चिम की तरफ मुख करके नमाज पढ़ते हैं और आप पूर्व की तरफ मुख करके नमाज पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल, जिसने गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाद में यह भी गा दिया था सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, बाद में यह भी गाया था, पर पहले यह गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है ये गुलिस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल भारत की महिमा में बड़ी प्यारी पंक्ति लिखते हैं। दुनिया के सब मुसलमान तो पश्चिम की तरफ मुख करके नमाज पढ़ते हैं, आप पूर्व की तरफ मुख करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? हजरत मोहम्मद साहब से किसी ने प्रश्न पूछा। हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे पूर्व की ओर से ठंडी हवाओं का झोंका आता है। पूर्व में भारत है और भारत के ऋषियों के अंतःकरण में वेद का ज्ञान दिया था परमात्मा ने, मुझे उधर से वेदों की ठंडी हवाओं का झोंका प्राप्त होता है, इसलिए मेरा मन करता है कि मैं पूर्व की तरफ मुख करके नमाज पढ़ता रहूं। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, बहुत प्यारी पंक्ति लिखते हैं, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, नीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। हजरत मोहम्मद ने दुनिया को एक ईश्वर के मानने की प्रेरणा किसी ने दी तो भारत के ऋषियों की देन थी। भारत के ऋषियों का चिंतन था, वेद का उद्घोष था, और वेद की ठंडी हवाओं के माध्यम से एक ईश्वर के मानने की प्रेरणा हजरत मोहम्मद को मिली, तो वो मिली तो भारत की ओर से मिली।